नमस्कार, मैं हूं राहुल शर्मा। आप देख रहे हैं एसपीएन 9 न्यूज। स्वागत है आपका हमारे इस खास प्रोग्राम में। प्रोग्राम की शुरुआत राजस्थान से। राजस्थान की इस वक्त की सबसे बड़ी खबर मैं अपने दर्शकों को बता दूं, जो बहुत ज्यादा चौंकाने वाली है। बहुत बड़ी खबर है। खबर की तरफ आपको ले चलूंगा और आपको बता दूं कि कम से कम 24 विधायक, जी हां, कांग्रेस पार्टी के 24 विधायकों ने अशोक गहलोत के खिलाफ हल्ला बोल दिया है और ये 24 विधायक अब बागी होते हुए नजर आ रहे हैं। जी हां, बहुत बड़ी रिपोर्ट है मेरे पास और आपको बता दूं कि जो रिपोर्ट है वो ये कह रही है कि इन विधायकों में बात की जाए तो रमेश मीणा, विश्वेंद्र सिंह और उसके अलावा अन्य बहुत सारे ये विधायक ऐसे हैं जिन्होंने अब अशोक गहलोत के खिलाफ हल्ला बोल दिया है। जैसे कि आपको बता दूं कि बीते दिनों भी हमने कुछ जानकारियां राजस्थान को लेकर दी थी, जिसमें हमने बताया था कि किस तरह से विश्वेंद्र सिंह ने ट्वीट किया था राजस्थान में फोन टैपिंग के मामले को लेकर। और उसके बाद अब बहुत बड़ी खबर जो है वो ये सामने आ रही है कि राजस्थान में बहुत बड़ा भूचाल कांग्रेस पार्टी के अंदर देखने को मिल रहा है। यानी कि स्थितियां बिल्कुल उलट नजर आ रही हैं और 24 विधायक एक साथ जो है वो अशोक गहलोत के खिलाफ, जी हां, उन्होंने हल्ला बोल दिया है। अब आपको मैं ये भी समझाऊंगा कि आखिरकार इन 24 विधायकों की नाराजगी की वजह क्या है और क्या अब अशोक गहलोत की कुर्सी खतरे में पड़ गई है। अगर बात की जाए तो इन 24 विधायकों की नाराजगी दो वजह से है। एक तो जिस तरह से राजस्थान में फोन टैपिंग का मामला देखने को मिला और उसके बाद से जिस तरह से अशोक गहलोत ने एसटी विधायकों के साथ राजस्थान में जो भेदभाव किया, ये दो वजह हैं जो इस वक्त सचिन पायलट के समर्थकों को बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रही है। सचिन पायलट के समर्थक बाकायदा विपक्षी पार्टी के नेताओं के साथ हामी भर रहे हैं और ये मांग कर रहे हैं कि इस मामले की जो है वो सीबीआई जांच होनी चाहिए। 24 विधायकों का एक साथ का ये गुट जो है फिलहाल अशोक गहलोत के लिए मुश्किलें खड़ी कर रहा है। लेकिन यहाँ पर मैं अपने दर्शकों को ये भी बता दूं कि अशोक गहलोत जो हैं अब वो परेशान नजर आ रहे हैं। अशोक गहलोत को डर लग रहा है कि कहीं उनके हाथ से राजस्थान की कुर्सी ना चली जाए, क्योंकि इतने सारे विधायकों का एक साथ अशोक गहलोत के खिलाफ हल्ला बोलना, यानी कि ये विधायक अब पूरी तरह से अशोक गहलोत के खिलाफ हो चुके हैं। आपको मैं यहाँ पर उदाहरण के जरिए समझाऊंगा कि किस तरह से जो राजस्थान में स्थितियां बनी हुई हैं वही स्थिति उत्तराखंड में बनी हुई थी और यही वजह रही कि वहां पर जो है रावत जो है उन्हें इस्तीफा देना पड़ गया था। और सबसे बड़ी बात की अगर हम यहाँ पर बात करें तो त्रिवेंद्र सिंह रावत ने जब इस्तीफा दिया उत्तराखंड के अंदर, तो यही वजह रही कि उनके पास भी बहुत सारे ऐसे विधायक थे जो उन्होंने हल्ला बोल दिया था वहां पर रावत के खिलाफ। और वजह यह रही कि त्रिवेंद्र सिंह रावत को इस्तीफा वहां पर अपने मुख्यमंत्री पद से देना पड़ा था। हालांकि उत्तराखंड में बीजेपी की सरकार है और वहां पर माहौल बीजेपी के अंदर भी खराब हुआ था। यहाँ मैं एक उदाहरण के तौर पर यहाँ पर समझा रहा हूँ अपने दर्शकों को कि जो हालात उत्तराखंड के बने, उत्तराखंड में जिस तरह से तीरथ सिंह रावत को नया मुख्यमंत्री बना दिया गया और उसके बाद वहां पर बीजेपी ने मामले को शॉर्ट आउट किया, तो बिल्कुल यहाँ पर अगर बात की जाए तो फिलहाल जैसे कि मैं बार बार कह रहा हूँ कि उत्तराखंड में बीजेपी की सरकार है और वहां पर भी जो है पार्टी के जो विधायक थे उन्होंने किस तरह से एक हल्ला बोल दिया था और आनंद फानन में जो है तीरथ सिंह रावत को नया मुख्यमंत्री बना दिया गया। तो फिलहाल वही हालात जो है वहां यहाँ कांग्रेस पार्टी के अंदर देखने को मिल रहा है। राजस्थान में यही स्थितियां बन रही है कि राजस्थान के अंदर जिस तरह से इतने सारे जो विधायक हैं, 24 विधायकों ने कम से कम अशोक गहलोत के खिलाफ हल्ला बोल दिया है, यानी कि फिलहाल अशोक गहलोत की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। और अशोक गहलोत की मुश्किलें बढ़ना यानी कि इसका सीधा सीधा प्रभाव उपचुनाव पर भी पड़ेगा। अगर ये उपचुनाव जो राजस्थान में होने वाले हैं 4 सीटों पर, अगर ये उपचुनाव कांग्रेस पार्टी के हाथ से निकल जाता है तो इसमें बहुत बड़ी हार अशोक गहलोत की मानी जाएगी, क्योंकि राजस्थान में कांग्रेस की सरकार रहते हुए अगर ये 4 सीटें कांग्रेस के पास नहीं आती हैं तो इसका मतलब ये रहेगा कि किस तरह से हालात जो है वो राजस्थान में बहुत ज्यादा खराब हो जाएंगे और कहीं ऐसा ना हो कि अशोक गहलोत को भी अपने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देना पड़े। क्योंकि अगर बात की जाए तो जब देखने को मिला है कि सियासत के अंदर
जब जब चिंगारी उठी है और जब जब जो विधायक हैं उन्होंने हंगामा खड़ा किया है, तब तक जो है जो मुख्यमंत्री हैं उनकी कुर्सियां जाती रही हैं। और यही बात देखने को मिल रही है कि कांग्रेस के अंदर अब चिंगारी उठ चुकी है और ये चिंगारी इस कदर भड़की है कि ये धीरे धीरे आग का शोला बनती हुई नजर आ रही है। आज जिस तरह से एक साथ 24 विधायकों ने अशोक गहलोत के खिलाफ हल्ला बोल दिया है, इसका सीधा सीधा मतलब ये है कि आज जो है वो अशोक गहलोत पूरी तरह से चारों खाने जो है वो चित्त होते हुए नजर आ रहे हैं। यानी कि चौतरफा आज अशोक गहलोत घिर चुके हैं और उन्हें बयान देते नहीं बन रहा है। ना तो वो अपने ही विधायकों को समझा पा रहे हैं और ना ही वो कांग्रेस पार्टी आलाकमान को समझा पा रहे हैं कि आखिरकार क्या राजस्थान में चल रहा है। तो मुख्यमंत्री जो बनने के बाद से जब से अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच दूरियां देखने को मिली हैं और जब से इन दोनों के बीच 36 का आंकड़ा देखने को मिला है, तब से राजस्थान की जनता भी समझ गई थी कि किस तरह से अशोक गहलोत जो है वो सचिन पायलट को राजस्थान के अंदर काम करने नहीं दे रहे हैं। यानी कि अगर बात की जाए तो जब राजस्थान के अंदर विधानसभा चुनाव हुए थे, उसके बाद जब बात की जाए तो पार्टी आलाकमान ने सचिन पायलट को डिप्टी सीएम बनाया था और उसके बाद जो माहौल बना था, ऐसा लग रहा था राजस्थान के लोगों को कि सचिन पायलट अगर डिप्टी सीएम बने हैं तो जाहिर सी बात है कि वो राजस्थान के लिए काम करेंगे। लेकिन डिप्टी सीएम का पद रहते हुए भी जो सचिन पायलट है वो बेहतर ढंग से काम नहीं कर पाए और यही वजह रही कि सचिन पायलट ने डिप्टी सीएम का पद भी छोड़ दिया। तो यहाँ पर अब देखने को मिल रहा है कि राजस्थान की जनता अब ये चाह रही है कि पूरी जो राजस्थान की जिम्मेदारी है उसको सचिन पायलट के हाथों में सौंप दी जाए। और आज की स्थितियों की अगर मैं बात करूं तो फिलहाल जिस तरह से राजस्थान के अंदर सचिन पायलट और उनके समर्थकों की स्थिति मजबूत हो गई है, इससे अशोक गहलोत और ज्यादा नाराज नजर आ रहे हैं। इससे अशोक गहलोत और डरे हुए हैं। भले ही वो ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि उन्हें सचिन पायलट और उनके समर्थकों की मजबूत स्थिति से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन अंदर ही अंदर अशोक गहलोत डरे में। अशोक गहलोत को डर लग रहा है कि अगर उनके हाथ से सत्ता चली जाती है और सचिन के पास सत्ता आती है तो ऐसे में बहुत बड़ी बेइज्जती अशोक गहलोत की होगी। फिलहाल जिस तरह का माहौल यहाँ पर बन रहा है और जिस तरह से अगर बात की जाए तो राजस्थान के अंदर पूरी स्थिति जो है वो खराब होती हुई नजर आ रही है। कांग्रेस पार्टी जो है वो पूरी बिखरती हुई राजस्थान में नजर आ रही है, जिसका बहुत बड़ा नुकसान केवल और केवल अशोक गहलोत को हो रहा है। कई महीनों के बाद राजस्थान में फोन टैपिंग का जो मामला सामने आया और उसमें अशोक गहलोत जिस तरह से पूरी तरीके से गिर गए और ना सिर्फ उनके समर्थकों की स्थिति वहां पर कमजोर हुई है, बल्कि उनके समर्थक जो हैं आज वो भी कहीं ना कहीं ये बात नहीं समझा पा रहे कि आखिरकार अशोक गहलोत ने ऐसा कदम क्यों उठाया। तो फिलहाल राजस्थान में जो स्थितियां बन रही हैं, कहीं ऐसा ना हो कि मौका देखकर सचिन पायलट और उनके समर्थक कोई बड़ा कदम उठा लें और अशोक गहलोत को अपने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ जाए। तो यहाँ पर राजस्थान में अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच जो 36 का आंकड़ा चल रहा है, इसके साथ ही साथ जो 4 सीटों पर उपचुनाव होने वाले हैं ये भी बहुत अहमियत रखती हैं और ये 4 सीटों के उपचुनाव ही तय करेंगे कि क्या अशोक गहलोत का दबदबा राजस्थान में है या फिर अब राजस्थान की जनता अशोक गहलोत से नाराज नजर आ रही है, क्योंकि ये चारों सीटें बहुत ज्यादा अहमियत रखती हैं कांग्रेस पार्टी के लिए और कांग्रेस पार्टी का इन सीटों पर जीतना भी बहुत ज्यादा अहम होगा, बहुत ज्यादा महत्व रखता है। क्योंकि अगर बात की जाए तो राजस्थान में ये चारों सीटों पर चुनाव जीतने के लिए बाकायदा अशोक गहलोत ने कई करोड़ों रुपए की परियोजनाओं को लागू भी कर दिया है। ऐसे में अगर ये परियोजनाएं जो लागू की गई हैं ये इनका सही इस्तेमाल नहीं हो पाता है तो जाहिर सी बात है कि ये चारों सीटें कांग्रेस के हाथ से चली जाएंगी और बीजेपी इस ताक में बैठी है, वसुंधरा राजे इस ताक में बैठी हुई है कि कब जो है इन चारों सीटों पर बीजेपी का कब्जा हो जाए और राजस्थान में बीजेपी की स्थिति मजबूत हो जाए। तो फिलहाल बीजेपी इस वक्त पूरी नजर बनाई हुई है राजस्थान में और अशोक गहलोत की बात करूं तो वो न सिर्फ विपक्षी पार्टियों से भी घिरते हुए नजर आ रहे हैं बल्कि अपनी पार्टी के विधायकों से भी घिर चुके हैं। फिलहाल के लिए आज मुझे इजाजत दीजिए, नमस्कार।